भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? ये मेरा पहला प्रश्न है। भगवान है या नहीं है, और अगर है तो दिखता क्यों नहीं? और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि अगर जब तुम्हारा भगवान है तो वो इस समय किसकी ओर देख रहा है? और मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि जब तुम्हारा भगवान है तो वो इस समय क्या कर रहा है? मेरे इन तीन प्रश्नों का उत्तर अगर कोई मुझे देगा और तर्क पूर्वक मुझे समझाएगा तो ही मैं इस नगर के अंदर भगवान का पूजन अर्चन होने दूंगा, अन्यथा सभी मंदिरों को तोड़ करके मूर्तियों को बिकवा दूंगा। और राजा ने ये बात कही और कहा कि तुम सब नगर निवासियों के पास पूरा 1 महीने का समय है। 1 महीने के अंदर या तो तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देना और नहीं तो मैं सारे मंदिरों को तोड़वा दूंगा। अब नगर निवासी भक्त बड़े परेशान हुए। नगर में जितने भी भक्त थे, भगवान के ज्ञानी लोग थे, सब राजा के पास इकट्ठे होकर के गए। बोले महाराज आप ऐसा मत करो। अरे आपने प्रश्न किया है कि भगवान होते हैं या नहीं होते, तो हम कहते हैं कि भगवान होते हैं। और तुमने कहा है कि भगवान होते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते राजा? भगवान दिखाई नहीं देते। भगवान को हमें आंखों से नहीं देख सकते। ये तो महसूस करने का विषय है। भगवान को अनुभव किया जा सकता है, अनुभव का विषय है राजन। हम आंखों से भगवान को नहीं देख सकते। राजा कहने लगा नहीं, हम ऐसे नहीं मानेंगे। हमें तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी तर्क नजर नहीं आ रहा है। ये तो सब बनावटी बातें सबके मुख पर होती है। अगर वास्तव में तुम्हारा भगवान है तो हमें प्रमाण करके दिखाइए। अब लोगों को वापस भेज दिया राजा ने। अब जो भगवान के भक्त थे बेचारे वो बहुत दुखी हैं। अब एक उस नगर में एक बूढ़े बाबा रहते थे, भगवान की बहुत भक्ति करते थे, लगन से करते थे। 29 दिन निकल चुके और महीने का वो आखिरी दिन आ गया। आखिरी दिन जब आ गया तो बूढ़े बाबा बहुत परेशान हुए कि अब तो भगवान यहाँ से चले जाएंगे, मंदिर हटा दिए जाएंगे, हमारा क्या होगा? वो बूढ़े बाबा अपने घर गए और घर जाकर के घर में जो मंदिर बना रखा था उस मंदिर के सामने बैठ करके बड़े जोर जोर से रोने लगे। बूढ़े बाबा बड़े जोर जोर से रोने लगे भगवान के सामने और कहने लगे हे भगवान, हमारी और तो कोई सुनेगा नहीं, एक तुम ही हो जो सुनोगे। अब तुम ही बताओ हम क्या करें? बूढ़े बाबा जब हिलकी भर भर के रो रहे थे तो उसकी एक बेटी थी। उस बेटी ने देखा पिताजी की रोने की आवाज आ रही है। वो बेटी दौड़ करके अपने पिताजी के पास में गई और कहने लगी पिताजी क्या बात है, आप रो क्यों रहे? उसने बताया बेटा आज के बाद हमारे पास हमारा कुछ नहीं बचेगा। हमारे भगवान यहाँ से चले जाएंगे, सभी मंदिर यहाँ से चले जाएंगे, हम भगवान की पूजा कैसे कर पाएंगे? बेटी पूछने लगी पिताजी बात क्या है, बात बताओ। उस बाबा ने कहा बेटी यहाँ का जो राजा है ना बहुत बड़ा दुष्ट है। उसने कहा है कि अगर भगवान होता है तो दिखाई क्यों नहीं देता, और भगवान क्या कर रहा है, भगवान किस ओर देख रहा है, ऐसे प्रश्न उसने किए हैं और इनके उत्तर गांव में नगर में कोई भी नहीं दे पाया। आज लास्ट दिन है बेटी, आज के बाद हमें भगवान नहीं दिखाई देंगे। वो बेटी कहने लगी पिताजी आप परेशान मत होइए, आप मुझे उस राजा के पास लेकर के चलिए, राजा के उन प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगी। और वो बेटी अपने पिताजी के साथ राजा के महल में पहुंची और भी सभी नगर निवासी लोग राजा के महल में पहुंच गए। सब परेशान थे
लास्ट दिन था महीने का कि कहीं राजा सच में ही ये मंदिर यहाँ से ना हटवा दे। राजा सिंहासन पर विराजमान हुआ, पूरी सभा राज दरबार में बैठी, उनके बीच में वो भक्त की बेटी जाकर के खड़ी हो गई। उसने कहा कि महाराज, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहती हूँ। राजा कहने लगे, बेटी तुम्हारे पिताजी भी आए थे उत्तर देने, वो हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो तुम कैसे दे पाओगे, इसलिए हमारा समय क्यों खराब करती हो, तुम चली जाओ। उसने कहा, महाराज एक बार मुझे अवसर दीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। और उस बच्ची को बीचों बीच दरबार में खड़ा किया गया। पूरी सभा विराजमान थी, नगर के लोग विराजमान थे। बच्ची ने कहा, महाराज अपना प्रश्न कीजिए। राजा ने कहा, मेरा पहला प्रश्न है कि भगवान होते हैं या नहीं होते, और होते हैं तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते। उस बच्ची ने कहा, महाराज मुझे भूख लगी है, पहले मेरे लिए थोड़ा सा दूध मंगाइए। राजा ने आदेश किया, राजा के सैनिक, राजा के मंत्री एक कटोरे के अंदर दूध लेकर के आए। दूध लाकर के उस बिटिया के हाथ में दे दिया। अब वो बिटिया उस दूध में उंगली डाल करके उसको ऐसे हिला रही है। बहुत देर हो गई उसको ऐसे हिलाते हिलाते। राजा कहने लगा, बेटी जल्दी पी लीजिए और पी करके मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। वो लड़की कहने लगी, महाराज मैं ये दूध पी नहीं रही। बोली, तुम क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, महाराज मैं इसमें मक्खन ढूंढ रही हूं। राजा कहने लगे, मक्खन इस दूध में ऐसे थोड़े मिलेगा, तो कैसे मिलेगा? राजा ने कहा कि अगर दूध में से मक्खन को निकालना है तो पहले इसको दही बनाना पड़ेगा, फिर इसको मथना पड़ेगा, मथाने के द्वारा तब इसमें से मक्खन निकलेगा। वो बेटी कहने लगी, महाराज आप एक बात बताओ, इस दूध में मक्खन है या नहीं है? राजा बोले, मक्खन तो दूध में ही है, लेकिन मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। राजा ने बताया, बेटी दूध में मक्खन है, लेकिन इसको दही बना करके मथना पड़ेगा, तब हमको दिखाई देगा। उस बेटी ने कहा, महाराज आपके पहले प्रश्न का जवाब यही है। जिस तरह दूध में मक्खन है और हमको दिखाई नहीं दे रहा है, उसी तरह हमारा भगवान हर जगह विराजमान है, लेकिन उस भगवान को हम देख नहीं पाते। हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, वो हमको दिखाई नहीं देता। हर जगह भगवान विराजमान है। और जिस तरह इस दूध में से मक्खन को निकालने के लिए हमको दही बना करके इसको मथना पड़ेगा, मथाने के द्वारा, ऐसे ही यदि हमको भगवान को देखना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो पहले हमें इस मन की भक्ति रूपी दही बनानी पड़ेगी। और भक्ति रूपी दही के अंदर ज्ञान रूपी मथानी से उसको मथना पड़ेगा। और जब भक्ति और ज्ञान की मथानी से हम मन को मंथन करेंगे, तब हमको भगवान का एहसास होने लगेगा, भगवान का दर्शन होने लगेगा। राजा उस बेटी के इस तर्क से बहुत संतुष्ट हो गए। राजा ने कहा, बेटी मैं आपके प्रश्न से उत्तर से संतुष्ट हूं, अब मुझे मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोली, महाराज दूसरा प्रश्न कहिए, क्या है? बोले, मेरा प्रश्न है, अगर आपके भगवान है तो वो भगवान इस समय किस ओर देख रहे हैं? उस बेटी ने कहा, महाराज मुझे एक मोमबत्ती की जरूरत है। राजा ने मोमबत्ती मंगाई। उस बुढ़िया ने मोमबत्ती जलाई सभा के बीच में, और मोमबत्ती जला करके राजा से पूछा कि राजा ये बताओ कि इस मोमबत्ती का प्रकाश किस ओर देख रहा है? इस मोमबत्ती की जो ज्योति है वो किस ओर देख रही है? राजा ने कहा कि ये तो चारों ओर देख रही है। महाराज जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, इसी तरह भगवान हमारे मध्य में विराजमान है और वो चारों ओर हमको देख रहा है।
राजा बोले मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर और दीजिए कि आपके भगवान इस समय क्या कर रहे हैं। उस बेटी ने कहा महाराज मैं आपके 2 प्रश्नों का उत्तर दे चुकी हूं और जो प्रश्नों का उत्तर देता है वो गुरु के समान होता है। राजा ने कहा बिल्कुल सत्य है, जो हमारे मन के प्रश्नों का उत्तर दे वो गुरु के समान है, शिक्षक के समान है। उस बेटी ने कहा महाराज जब अगर मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया है और मैं आपके गुरु के समान हूं तो आप ये बताइए गुरु नीचे खड़ा होना चाहिए या शिष्य को नीचे खड़ा होना चाहिए। राजा बोले शिष्य नीचे खड़ा होता है, गुरु ऊपर बैठता है। बेटी बोली महाराज तो पहले मुझे जरा अपने सिंहासन पर तो बैठाइए, तब मैं आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर दूंगी। राजा तुरंत नीचे उतर के आए और उस बेटी को राजा के सिंहासन पर बैठा दिया। फिर बेटी कहने लगी महाराज एक बात बताओ, जो सिंहासन पर बैठा होता है मुकुट उसके सिर पर होना चाहिए या जो नीचे खड़ा होता है उसके सिर पर होना चाहिए। राजा ने कहा बात तो तुम्हारी सत्य है, मुकुट तो उसके सिर पर ही होना चाहिए जो ऊपर बैठा हो। राजा ने अपना मुकुट उतार करके उस बेटी को पहना दिया। वो बेटी कहने लगी महाराज तीसरे प्रश्न का उत्तर आपका यही है, मेरा भगवान यही करता है कि पल भर में एक छोटी सी बेटी को, गरीब की बेटी को उसने राजा के सिंहासन पर बैठा कर महारानी बना दिया और एक जो राजा था उसे नीचे खड़ा होकर के आम आदमी बना दिया। मेरा भगवान यही करता है। जो लोग भगवान को नहीं मानते कहते हैं भगवान नहीं होते, ये कहानी ये प्रसंग उन्हीं के लिए। हमारा भगवान है, हर जगह है, हमें उसे देखने के लिए अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। जिस तरह से दूध में मक्खन छिपा हुआ है उसी तरह भगवान कण कण में विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन देखा कैसे जाएगा उनको, प्रेम से प्रकट भयो में जाना, प्रेम से प्रकट भयो में जाना, प्रेम से प्रकट भयो में जाना, प्रेम से प्रकट भयो में जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए शंकर भगवान की। एक बार तारकासुर नामक एक बहुत भयंकर दैत्य हुआ, जिसके वध करने के लिए भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय का प्राकट्य किया। कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का वध किया। तारकासुर के 3 पुत्र हुए। तारकासुर के मरने के बाद जब उसके पुत्र बड़े हुए तो उसके 3 पुत्र ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए चले। उन तीनों के नाम हैं
तारकाक्ष, कमलाक्ष और विधुनमाली। तारकाक्ष, विधुनमाली और कमलाक्ष ये तीनों ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए चल पड़े और इन्होंने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करी। जब ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो। इन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी, हमें ऐसा वरदान दे दो कि हमें देवादिदेव, कोई भी बड़े से बड़ा देवता भी ना मार सके, और हम तीनों को एक बहुत बड़े पुर का निर्माण करने की अनुमति दे दो। हम तीनों अपना अलग अलग पुर का निर्माण करें और 1000 वर्ष में एक बार ऐसा समय आया करे जब हम तीनों का पुर, तीनों का नगर एक जगह आकर के मिला करे। ऐसा हमें वरदान दे दो। अब इनको वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने, तथास्तु कहा। ये तारकाक्ष, विधुनमाली और कमलाक्ष तीनों वरदान पाकर के इन्होंने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया और एक बड़े बड़े नगर का इन्होंने निर्माण करवाया, बहुत बड़े बड़े पुरों का निर्माण करवाया। भगवान की कथा में हमारे बड़े भाई शिवदत्त वशिष्ठ जी पधारे बीजेपी से, इनका हार्दिक स्वागत करिए जोरदार तालियां बजाकर। व्यासपीठ की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आए हुए सभी भक्तजनों का भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो ये तीनों अपने अपने नगर में स्थापित रहे और बड़े बड़े पुर का निर्माण किया। ये तीनों ही भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। इन तीनों का कर्तव्य था कि ये सुबह से शाम तक भगवान की पूजा अर्चना में लगे रहते। अनेक प्रकार के वेद मंत्रों का गान इनके नगरों में, इनके पुरों में होता था। प्रतिदिन ये यज्ञ करते थे। भगवान का यज्ञ अनुष्ठान और वेद मंत्रों का गान होने के कारण इनकी प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब ये भगवान की भक्ति तो करते थे, भगवान शंकर का प्रतिदिन 108 नामों का जप ये किया करते थे। अब भगवान की भक्ति से इनकी प्रतिष्ठा तो बढ़ गई, लेकिन ये देवताओं को परेशान करने लगे। और जब देवताओं को परेशान करने लगे तो सभी देवता बड़े दुखी हुए। दुखी होकर के सब देवता ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे ब्रह्मा जी, आपके ही शिष्य हैं तारकाक्ष, कमलाक्ष और विधुनमाली, इन तीनों ने हमको बहुत दुखी कर रखा है। ब्रह्मा जी, आपने ही ने वरदान दिया था तो आप ही संभालिए। ब्रह्मा जी कहने लगी, वरदान तो मैंने ही दिया था, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब ये तुम्हें कष्ट दे रहे हैं, इसमें मैं तुम्हारा कुछ भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। अब देवता लोग सब रोते रोते भगवान नारायण के पास में आए। नारायण से कहा कि प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा कि ये शिव के भक्त हैं, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान शंकर का जो प्रिय है नारायण, उसका अनर्थ नहीं कर सकते, और जो नारायण का प्रिय है भगवान शिव, उसका अनर्थ नहीं कर सकते। अब देवता लोग बड़े परेशान हुए, भगवान शंकर के पास में गए। कैलाश पर जाकर के सभी देवता भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे। शिव उस समय समाधि में बैठे हुए थे, नेत्र बंद किए बैठे हुए थे, और जब शिव समाधि में विराजमान थे तो सभी देवता भगवान शिव का कीर्तन गाने लगे, नृत्य करने लगे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। और सभी देवताओं ने बड़े भाव से गाया, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे उमापति पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 काशी विश्वनाथ गंगे उमापति पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे उमापति पार्वती संगे काशी विश्वनाथ उमापति पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे उमापति पार्वती संगे हर हर महादेव ओ काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे बोले शंकर भगवान की। जय हो देवताओं ने जब प्रार्थना की तो भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली। भोले बाबा कहने लगे कहिए कैसे आना हुआ। देवता हाथ जोड़ करके कहने लगे हे महादेव, जगत के रक्षक हो आप, जगत का कल्याण करने वाले हो, हमारी भी रक्षा करो। त्राहिमाम त्राहिमाम। हे महादेव, ये तीनों असुर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा विपत्ति डाल रहे, तरह तरह के प्रहार कर रहे हैं और इन तीनों असुरों से हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। भगवान शंकर कहने लगे हे देवताओं, ये तीनों के तीनों ही मेरे परम भक्त हैं और मैं अपने भक्तों को कैसे मार सकता हूं, मैं अपने भक्तों को कैसे दंड दे सकता हूं। इसलिए ये धर्म आचरण जब तक करते रहेंगे तब तक मैं इनको नहीं मार सकता। ये प्रतिदिन मेरा अभिषेक करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, सहस्त्र नामों का मेरा पाठ करते हैं और जब तक ये मेरे भक्त बने रहेंगे मैं इनको क्षति नहीं पहुंचा सकता, मैं इनको कष्ट नहीं दे सकता। आप वापस चले जाइए और कहीं जाओ और किसी के पास जाकर के प्रार्थना करो। अब देवता रोते रोते वहां से वापस चले, कोई नहीं सुन रहा है। देवता वापस फिर भगवान नारायण के पास आए, बोले भगवान हम तो सब जगह जाया है, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हुई, आप ही कुछ करो। नारायण भगवान बोले चिंता मत करो, कुछ ना कुछ सोचेंगे। तो भगवान नारायण ने एक बहुत अच्छे साधु का वेश धारण किया, एक संत का वेश बनाया और नारद जी को अपने साथ में चेला बना करके चल पड़े। नारद जी को चेला बनाया और भोले बाबा ने एक बहुत बड़े तपस्वी संत का वेश धारण कर लिया और महात्मा वेश में शिष्य और गुरु दोनों ही उस नगर में आ गए जिस नगर के अंदर वो तीनों राक्षस रहते थे। उस नगर में आकर के जब उन्होंने देखा, बहुत सुंदर वातावरण था, झरने बह रहे थे, कलकल की आवाजें आ रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे, शीतल मंद सुगंध पवन चल रही थी, हर तरफ खुशबूदार पुष्पों के वृक्ष खड़े हैं, बड़ा ही लुभावना वातावरण था। भगवान नारायण अपने शिष्य नारद से कहने लगे कि हम यहीं रुकेंगे और वहीं उसी बगीचे के अंदर जहां भगवान नारायण नारद जी के साथ रुके थे, उस नगर के शिव का मंदिर वहीं बना हुआ था। उस बगीचे में जिस शिव के मंदिर में ये तीनों दैत्य पूजा करते थे। अब भगवान शिव के मंदिर के पास में नारद जी अपने शिष्य को लेकर के, भगवान को लेकर के रुक गए। भगवान विष्णु साधु के वेश में बैठे नारद से कहने लगे कि यहाँ भगवान का कीर्तन करो और ऐसा कीर्तन करो
कि जिससे नगर निवासियों का मंत्र मुग्ध मन हो जाए और ये सब चल करके हमारे पास आए। वहां नारद जी ने अपनी वीणा करताल उठाई और भगवान का बहुत सुंदर कीर्तन किया। उस कीर्तन को देख करके नगर के लोग एक एक करके उन महात्मा के पास आने लगे और एक एक करके पूरे नगर निवासियों को विष्णु भगवान ने अपना चेला बना लिया। सभी नगर के लोगों को भगवान ने अपना चेला बना लिया। एक दिन बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। उस सभा के अंदर भगवान नारायण जो साधु वेश में थे गद्दी पर विराजमान हो गए और भगवान ने बहुत अच्छे प्रवचन दिए। भगवान ने उनको इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें बताई। अब प्रवचन देने में तो भगवान नारायण सबसे आगे हैं। भगवान नारायण ने उनको बोध कराया, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तुम कौन हो, मनुष्य को क्या कर्म करने चाहिए, मनुष्य का जन्म इस संसार में क्यों होता है, कौन से पाप के करने से कौन से नरक में मनुष्य जाता है। ऐसे बहुत से ज्ञान की बातों का प्रवचन वहां भगवान नारायण ने किया। अब उनके प्रवचन को सुनकर के नगर निवासी लोग सभी मंत्रमुग्ध हो गए, उन महात्मा पर मोहित होने लगे। नगर के लोगों ने सोचा कि ऐसा महात्मा आज तक हमने जीवन में नहीं देखा। हमारे नगर में मंदिर भी था, भक्त भी थे, भगवान की पूजा अर्चना भी हम करते थे, बस एक ही कमी थी कि कोई अच्छा गुरु नहीं था। अब ये गुरु अपने आप ही चल करके यहाँ गए और उन संत को सभी नगर निवासियों ने अपना गुरु मान लिया। लेकिन अब वो तीन जो दैत्य हैं उन्होंने अभी तक उन संतों के दर्शन नहीं किए थे। अब एक दिन भगवान नारद जी से बोले कि हे नारद, तुम जाओ और जाकर के इन तीनों दैत्यों को मेरे बारे में बताओ और इनके सामने ऐसी बड़ाई करना ताकि ये तीनों चल करके मेरे पास आ जाए। भगवान की आज्ञा पाकर के नारद जी ने अपने ही रूप में से तीन रूप प्रकट किए। एक नारद के तीन नारद बन गए और अलग अलग उनके महल में जाकर के उन दैत्यों के पास जाकर के नारद जी बड़े आनंदित होकर भगवान नारायण की प्रशंसा करने लगे। साधु वेश में जो भगवान नारायण थे उनकी प्रशंसा उनके सामने करने लगे और कहने लगे कि मैं तो बड़ा आनंदित हूँ, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे संत जैसे गुरु प्राप्त हो गए हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया। इतने बड़े सिद्ध महात्मा हैं, ज्ञानी हैं, बहुत ज्यादा बड़ाई उन महात्मा की। अब वो तारकाक्ष, कमलाक्ष और बिंदुनमाली अपने मन में सोचने लगे कि जब नारद जैसे ऋषि ने इन संत को गुरु मान लिया तो संत कुछ ना कुछ तो है। नारद जी कभी भी किसी को गुरु मानते नहीं और नारद जी पृथ्वी लोक पर आकर कितने दिन रहते नहीं, लेकिन फिर भी नारद जी जब इनको गुरु मान सकते हैं तो ये संत कोई छोटे मोटे नहीं है, बहुत पहुंचे संत हैं। इसलिए हमको इनके पास चलना चाहिए। नारद जी से उन्होंने प्रार्थना की कि हे नारद जी, आप हम पर भी कृपा करो और उन संत से आग्रह करो कि वो हमको भी अपना शिष्य बना ले, अपने शरण में ले ले। और नारद जी उन तीनों दैत्यों को लेकर के आए। भगवान नारायण पहले से ही वहां विराजमान थे। नारायण ने देखा तो नारायण उनको आते देख कर ही दूर से कहने लगे, दूर रहना, पैरों का हाथ मत लगाना। यहाँ ये लीला चल रही है, भगवान की नाटक कर रहे हैं। भगवान नारायण ने कहा कि इनको दूर रखना, पैरों को हाथ मत लगाने देना। नारायण बोले, कौन है ये? नारद जी ने कहा कि गुरुदेव, ये आपके ही भक्त हैं और आपके दर्शन करने के लिए महीनों से ये भटक रहे हैं, इनको आप अपनी शरण में लीजिए, अपना शिष्य बनाइए। गुरुदेव ने कहा कि शिष्य तो हम बना लेंगे, लेकिन गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा बेटा। गुरु भगवान के समान होता है, गुरु परमात्मा के बराबर होता है। अगर गुरुदेव कुछ भी कहेंगे तो वो बात इन्हें माननी होगी, आज्ञा का पालन करना होगा, गुरु वचनों में निष्ठा रखनी होगी, गुरु की सेवा करनी होगी। उन तीनों दैत्यों ने कहा, महाराज जैसा आप कहोगे हम वैसा ही करेंगे, पर हमें अपने शरण में रख लीजिए। अब भगवान नारायण के रूप में जो साधु वहां बैठे थे वो कहने लगे कि आज से आप हमारे शिष्य हैं और आप प्रतिदिन हमारे पास आया करें, हमारी कथा, हमारा प्रवचन सुना करें।
अब तो वहां इतना बड़ा विशाल दरबार लगने लगा कि नगर के सभी लोग और वो तीनों के तीनों दैत्य और महात्मा के प्रवचन सुनने के लिए रोज आने लगे। पूरा बगीचा लबालब भर जाता, नगर के लोग अपना काम धंधा छोड़ करके उनके पास ही बैठे रहते। जब उनके मन में उन संत के प्रति पूरी श्रद्धा बन चुकी थी, तो भगवान नारायण सोचने लगे कि अब मुझे अपनी लीला शुरू करनी चाहिए। अब भगवान नारायण ने उनको ऐसा पाठ पढ़ाना शुरू किया और बताया कि हमको हमारा जो मनुष्य जीवन मिला है ये आनंद प्राप्त करने के लिए मिला है। हमको अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए, ऐसा आराम करना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। भगवान की पूजा पाठ में हम अपने जीवन के समय को व्यर्थ करते रहते हैं, हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। शरीर पहला सुख निरोगी काया, शरीर अगर आपका स्वच्छ है, ठीक है, तो सब कुछ है आपके पास, इसलिए शरीर का ध्यान रखो। अब उनके मन में ऐसा नारायण भगवान ने भर दिया कि अब वो लोग जो पूजा पाठ करते थे उससे वंचित होने लगे। जो वेद पाठ होता था, अभिषेक होता था, सहस्त्र नाम जप होता था, वो सब धीरे धीरे उनका छूटता गया और एक दूसरे खाने पीने में, घूमने फिरने में, शरीर का ख्याल रखने में वो सब लग गए। अब धीरे धीरे उनका जीवन ऐसा बदल गया कि बदलते बदलते वो अपने जीवन में एक दूसरे की पत्नियों को देख करके आकर्षित होने लगे, वैश्यागमन करने लगे, स्त्री प्रसंग शुरू हो गया, अनेक अनेक तरह के पाप वहां शुरू हो गए। अब भगवान नारायण ने कहा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारा जो काम था वो हो गया। अब नारायण गए और सभी देवताओं को साथ में लेकर फिर महादेव के पास में जाकर पहुंच गए और महादेव के पास जाकर के फिर प्रार्थना की और भगवान का बड़े आनंद के साथ कीर्तन गाया। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे उमापति पार्वती संगे। 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 बोले शंकर भगवान की। सभी देवता जोर जोर से जयकारे लगाने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव का ध्यान उन देवताओं की तरफ गया, समाधि खुली। भगवान शिव कहने लगे अब क्यों आए हो? देवता कहने लगे भगवान हमारी रक्षा करो।